हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लिया था, अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। हमको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा हमको कौन सा एंगल लेना है? थीटा हमको लेना है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन आया है, एन इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अच्छा, अ ब्लॉक केप्ट ऑन इंक्लाइन इज एट रेस्ट। ठीक है भैया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल t। ओके, टी टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं ये एक मूविंग आपका एक लिफ्ट है। ओके, एक लिफ्ट है हमारे पास में, और ये लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और इस लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, और उस इंक्लाइन प्लेन पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m और इंक्लिनेशन है थीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले हमको फाइंड करना वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटी की अगर बात करें तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है s। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी के कारण अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू फोर्स कितना होगा mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है s, पर यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस mgs। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर ग्रेविटी के वर्क डन की बात करेंगे तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क डन होता है। अब यहाँ पर s की अगर बात करें, चूंकि s हमको पता नहीं है, पर यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम पता है। वेलोसिटी और टाइम पता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो हमने vt लिख दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास में w जो होगा वो होगा माइनस m इंटू जी इंटू वी टी। ओके, ये हमारा वर्क डन आया। ओके, अब हम बी पार्ट बात करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि ये स्टैटिक है, इसके साथ में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा देख सकते हैं कि जो m ग्रेविटी है उसका अपोजिट फोर्स, उसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा जो है वो प्लेन के अलोंग लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है, चूंकि ये स्टैटिक है तो अप्लाइड फोर्स mg साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, mg साइन थीटा के बराबर होगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट s वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एंगल की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तो वो 90 माइनस थीटा है। वो कितना है? 90 माइनस थीटा। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझना है आपको। ओके, ये तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया, ये mg साइन थीटा तो फोर्स कैलकुलेट किया। अब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस और थीटा बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही बताया था कि आपको दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। और यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। एफ का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आएगा mg साइन थीटा। ये है वैल्यू एफ का। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वैल्यू किसका है? एफ का वैल्यू है। एस का वैल्यू कितना है? v इंटू टी होगा, और ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा।
तो अब हम अगर W की बात करें तो W हो जाएगा mg v इंटू टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है जितना हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग आ रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर थीटा एक्सप्रेशन में आएगा। ओके, अब हमको बात करना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में थीटा एंगल बना रही है। हम यहाँ पर सी पॉइंट लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे तो आपको लिखने में समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हम जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, अब हम बात कर रहे हैं सी पार्ट की, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ओके, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा mg cos थीटा। कितना होगा? mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? ये इस mg का एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अगर हम वर्क डन की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन, और जो की वैल्यू है mg cos थीटा, ओके, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है vt, और दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर cos थीटा हम लिखेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा mg इंटू वी टी इंटू cos square theta. This is the work done by the normal reaction. This is the work done by the normal reaction. तो यहाँ पर हमने अलग अलग केसेस देखे, ओके, यहाँ पर हमने नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन देखा, हमने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन देखा, हमने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन देखा, हमने यहाँ पर ग्रेविटी के कारण वर्क देखा, और तीनों का एक्सप्रेशन यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन कमेंट, सो दैट वी विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।